Hello everyone, today we will discuss class 6 chapter number 20 the mystery of day and night। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जब अर्थ रोटेट करता है तो जब अर्थ रोटेट करता है तो किस तरह से डे एंड नाइट जो हैपन्स होते हैं वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे कि हमारे अर्थ पे जो है डे एंड नाइट हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो अर्थ है उसकी जो रोटेशन है, जो अर्थ रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस पे जो मूव करता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन वो मूव करता है, वो रोटेट करता है वो। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक होती है रोटेशन एंड अनदर वर्ड इज रेवोल्यूशन। तो रोटेशन होता है कि अगर वो अपनी ही एक्सिस पे अगर वो रोटेट कर रहा है, वहीं पे अगर मूव कर रहा है वो, तो हम उसे रोटेशन कहेंगे। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के नियर बाय अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसे रिवोल्यूशन कहेंगे उसे हम। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। जिस तरह से ये है कि जैसे अगर हमारा सीलिंग फैन है, जब वो रोटेट करता है तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है वो। अर्थ टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो जिस तरह से मैंने कहा आपको कि ऑन इट्स एक्सिस, कि वो अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता है अर्थ। तो उसे हम कहेंगे रोटेशन। और अर्थ की जो रोटेशन है, जो रोटेट करता है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट। In our day-to-day life, we see various rotating objects, such as the circular objects, such as the circular motion of a spinning ceiling fan, a spin top, etc. Spin is the common term of rotation. तो जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हमारा सीलिंग फैन है, जब वो रोटेट करता है, जो कि एक सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर टाइप में वो रोटेट करता है वो। तो स्पिन इज द कॉमन टर्म फॉर रोटेशन। The axis of rotation is an imaginary line around which an object rotates. The axis may be vertical, horizontal or tilted. तो जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके 3 टाइप्स हैं जिसे वो रोटेट कर रहा है वो, या तो वो वर्टिकल टाइप में रोटेट कर रहा है, या हॉरिजॉन्टल वे में कर रहा है, और टिल्टेड वे में कर रहा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो उसकी एक एक्सिस होती है उसकी, जिसे एक लाइन जिसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। जैसे हम इस इमेज में देख पा रहे हैं हम कि अगर ये गर्ल अगर मूव कर रही है, ये रोटेट कर रही है ये, तो इस पे एक एक्सिस लेते हैं, वो जिसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एक इमेजिनरी लाइन है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये हमारे पास इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेंगे, और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वो। तो जब ये गर्ल रोटेट कर रही है तो हम इसे कहेंगे कि गर्ल जो वो रोटेट कर रही है वो। और जो सीलिंग फैन है वो एक सर्कुलर मोशन है, कि वो सर्कुलर टाइप में वो रोटेट कर रहा है वो। सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसमें एक एक्सिस होगी, रोटेशन की एक एक्सिस होगी, जो कि एक हम इमेजिनरी लाइन हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम उसे देखते हैं उसे। द एक्सिस में बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और टिल्टेड। The axis of the earth is tilted at an angle of 23 degree and half। तो जिस तरह से जो हमारा अर्थ है जो रोटेट कर रहा है वो, तो जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं हम स्पेस से कि जो अर्थ है हमारा वो टिल्टेड है, कितने डिग्री पे टिल्टेड है वो, एट एन एंगल ऑफ 23 एंड हाफ डिग्री। ये हम देख सकते हैं जैसे कि ग्लोब है ये। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब हम कह सकते हैं कि ग्लोब एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि हमने अर्थ को देखकर हमने मेड किया, ताकि हम जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ के, हम उन्हें स्टडी कर सकें हम। तो एज लाइक इट हमारा अर्थ भी इस तरह से ही है जैसे जिस तरह से ग्लोब में किया गया है। तो ये जो इसकी एक्सिस है ये, जैसे ये जो रोटेट कर रहा है तो इसकी जो ओरिजिनल एक्सिस है जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, तो इस तरह से होनी चाहिए ये, लेकिन एक्चुअली में इस तरह से नहीं है ये। जो अर्थ है ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक्सिस है हमारे पास। किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर है और अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो उसकी एक एक्सिस होगी जिसे हम कहेंगे वर्टिकल एक्सिस। तो अर्थ की वर्टिकल एक्सिस ये है। लेकिन ये वाली जो इमेजिनरी लाइन हमारी, जो कि ड्यू टू किस फैक्टर से है कि जो कि अर्थ जो टिल्टेड है, तो इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ टिल्ट। एंड अर्थ कितना टिल्ट है हमारा, 23 डिग्री एंड हाफ। अब इस इमेज में देखते हैं कि वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। तो एक्चुअली में जो अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो जिसकी जो वर्टिकल एक्सिस है, ये वाली वर्टिकल एक्सिस है उसकी। तो जैसे ये अर्थ टिल्ट है हमारा, तो जो ओरिजिनल में जो इमेजिनरी लाइन है वो ये वाली बनी है वो। तो एट एन एंगल ऑफ, जिसे कहते हैं प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, और ये कितने डिग्री पे है ये 66 डिग्री एंड हाफ पे।
ओके आपने देखो इसमें सिर्फ इतना ही लर्न करना है आपने कि जो अर्थ है हमारा वो कितनी डिग्री पे टिल्टेड है, वो 23 डिग्री एंड हाफ। ओके और द एक्सिस इज नॉट अ फिजिकल लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ, रेदर इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ओके तो आपने ये रखना है कि ये फिजिकल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने इमेजिन की है हमने, ताकि हम अर्थ को हम अच्छे से हम स्टडी कर सके हम। ओके एक आपने ये 2 पॉइंट्स ये होगी जो आपने लर्न करने हैं। ओके एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस जो रोटेशन की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है और जो कि एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट करता है। वो जो एक्सिस में कैसी हो सकती है एक्सिस में भी वर्टिकल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी और टिल्टेड होगी। तो वर्टिकल मैंने आपको यहां बताई कि गर्ल जब रोटेट करिए तो इसकी वर्टिकल एक्सिस है ये। ओके और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कि अगर वुड पड़ी है हमारे पास तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी ये वाली एक्सिस है। ओके और ये इस तरह से रोटेट कर रही है ये। और टिल्टेड वाली कौन सी है, जो अर्थ हमारे टिल्टेड है और एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री एंड हाफ। और आपने ये भी लर्न करना है आपने कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेस्ट टू ईस्ट। ओके तो जो देखो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं मैक्सिमम सभी के सभी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्लैनेट है वीनस जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था हमने ये। ओके ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि किस तरह से डे एंड नाइट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉजेस डे एंड नाइट। जब अर्थ रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में तो वो क्या कॉजेस क्या करेगा, वो डे एंड नाइट। द सन रिमेन फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन, तो सन है वो उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, लेकिन जो अर्थ है सिर्फ अर्थ है रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। I see the sun rising every morning and moving from the east towards the west in the sky. Okay, अब हम एक टॉपिक एक देखते हैं हम कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। If you see the earth from space, you would find that only one half of the earth is shining and visible and the other half is dark. The line that divides these two sections is known as the circle of illumination. देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि हमारे पास ये अर्थ है, यहाँ पे सन है। ओके सन की रेस यहाँ पे अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट, अर्थ सरफेस से जब इंसिडेंट हो रही है ये, तो इस वाले पोर्शन में डे है और जहां पे सन की रेस इंसिडेंट नहीं कर रही है वो वाला पोर्शन हमारे पास नाइट है। तो डे एंड नाइट कैसे कॉजेज होते हैं कि जिस पोर्शन पे सन की लाइट इंसिडेंट हो रही है वो वहां पे डे होगा, जिस पे नहीं हो रही है उसमें वहां पे नाइट होगी वो। ओके तो ये जो लाइन है जहां पे ये जो एक लाइन जो डिवाइड हो रही है लाइन जहां पे डे एंड नाइट ऑब्जर्व हो रहे हैं, जो डे एंड नाइट ऑब्जर्व हो रहे हैं, इस लाइन को हम कहते हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहां पे देखते हैं द शाइनिंग एंड विजिबल एंड अदर हाफ इज डार्क, द लाइन दैट डिवाइड्स दीज टू सेक्शंस। कौन से सेक्शंस, डे और नाइट में, कि इस वाले पोर्शन पे डे है और इस वाले पोर्शन पे नाइट है। तो इस लाइन को, इस सर्कल हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके और ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमने क्या है हमारे पास, ये वर्टिकल एक्सिस है कि अर्थ जो रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है और ये वाली उसकी वर्टिकल एक्सिस है। और जो ओरिजिनल में क्या कैसे होनी चाहिए, देखो ओरिजिनल में ऐसी होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस, लेकिन ड्यू टू अर्थ, जो अर्थ हमारा टिल्टेड है उसके कारण से जो इसकी एक्सिस है इस तरह से, ये वर्टिकल एक्सिस है ये। और कितने डिग्री पे मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको कि कितने डिग्री पे टिल्टेड है अर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ। तो आपने ये लर्न करना है कि जो अर्थ पे जो डे एंड नाइट जो हम ऑब्जर्व करते हैं हम, वो ड्यू टू किस फैक्टर से है, वो कि जिस पोर्शन पे जो सन की जो रेज है वो इंसिडेंट होंगी वहां पे उस पोर्शन में डे होगा, जहां पे नहीं इंसिडेंट हो रही है वहां उस पोर्शन पे नाइट होगा। और जहां ये एक लाइन है जिसे डिवाइड करे उसे कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। When the earth rotates from the west to the east, the part of the earth facing the sun remains bright due to the presence of sunlight. Okay, वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि उस वाले पोर्शन पे अर्थ फेसिंग द सन remains bright due to the presence of sunlight, कि सनलाइट की प्रेजेंस से उस वाले पोर्शन पे लाइट ऑब्जर्व हो रही है इसलिए वहां पे डे है एंड द एक्सपीरियंस डे टाइम। वेयर एज द अदर पार्ट, जो अदर पार्ट है जो मैंने आपको बताया ये वाला अदर पार्ट रिमेन्स डार्क एंड एक्सपीरियंस नाइट टाइम। This 24-hour period of rotation constitutes one day on Earth. तो जो 24 आवर्स पीरियड्स में ये रोटेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि एज वन डे ऑन अर्थ। ओके देखो सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं कि
ऐसे मान लेते हैं कि 12 आवर्स यहाँ पे डे है, 12 आवर्स में नाइट है। जिस कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे हम कि यहाँ पे 24 आवर्स है, मींस 1 कंप्लीट डे। आपको पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। देखो हमने रोटेशन देखा हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में जब वो रोटेट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं रोटेशन। और मैंने कोई भी बताया कि हम रेवोल्यूशन हम किसे कहेंगे, हम कि रेवोल्यूशन कैसे होता है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पे अगर वो रोटेट कर रहा है, अगर देखो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है वो, तो हम कहेंगे कि वो रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी चीज के जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास सन, प्लैनेट, अगर ये अर्थ अगर इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है ये, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक अनदर ऑब्जेक्ट अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं हम रेवोल्यूशन, उसे हम ओके कि वो रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड में। वो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन। ओके, द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन इज द टर्म एज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब जो ये ऑर्बिट है जहां पे अर्थ ये रोटेट कर रहा है अराउंड द सन, तो ये इसकी जो ऑर्बिट है ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। ये ऐसा नहीं है कि ये अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा। जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा। इसे हम कहेंगे कि ये अर्थ की रेवोल्यूशन है। और कैसे ये इसकी ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एक फिक्स पाथ में अराउंड किसके? सन। ओके, देखो आप इतना ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है अगर अपनी ही एक्सिस पे अगर वो रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अगर किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर वो रोटेट कर रहा है वो एक फिक्स ऑर्बिट में, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की वो रेवोल्यूशन है वो। ओके, तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इस तरह से है। देखो सबसे पहले हम इस देखते हैं कि अगर यहां से स्टार्ट करें हम, इसकी ऑर्बिट है नॉर्थ पोल से, और ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी कौन सी लाइन है, ये वाली, ये वर्टिकल एक्सिस है। ओके, एक्चुअल में इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन ये ड्यू टू जो अर्थ हमारा टिल्ट है उसके कारण से ये वाली एक्सिस वर्टिकल एक्सिस इस तरह से है ये। ओके, तो अर्थ जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है अराउंड द सन, उसे हम कहेंगे कि वो अर्थ की रेवोल्यूशन पीरियड हो रहा है कौन से? फिक्स्ड ऑर्बिट में है। अब हम देखते हैं कि जो ये ऑर्बिट जो हमने भी डिस्कस की, ये जो ऑर्बिट है कि एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ओके, तो ये इसकी शेप किस तरह से है इसकी? द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर इन शेप। तो ये जो ऑर्बिट है इसकी एक सर्कुलर शेप में नहीं है। द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप। तो जो इसकी जो ये रिवॉल्व कर रहा है इसकी शेप कैसी है? हम इसे कह सकते हैं कैसे? इलिप्टिकल। Elliptical shape is an elongated circle such as that of an egg। तो जिस तरह से जैसे एग होती है, जैसे उसकी जो इलिप्टिकल शेप होती है एग की, तो उसी तरह से जो उसकी ऑर्बिट है अर्थ की वो कैसी है? वो इलिप्टिकल शेप है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, ओके, 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीप ईयर, कि लीप ईयर क्या होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। ओके, लेकिन आफ्टर द 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद या 10 एवरी 4th ईयर, जब फरवरी में जो टाइम, जैसे फरवरी देखो नॉर्मल फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, लेकिन आफ्टर द 4th ईयर, जैसे 4th ईयर आता है तो 29 डेज होते हैं फरवरी में। ओके, तो जो हमारा अर्थ जो ईयर है उसकी डेज कितने हो जाते हैं? टोटल 366 डेज। तो जब जिस ईयर में 366 डेज होंगे, यानी जहां पे फरवरी में 29 मंथ में डेज होंगे फरवरी मंथ में, उस ईयर को कहेंगे हम लीप ईयर। और जिसमें 365 डेज होंगे उसे कहेंगे हम नॉर्मल ईयर। ओके, तो अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो जो अर्थ की जो हमने अभी बात की कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ओके, तो वो कितने डेज लेते हैं? वो पूरे सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट जो बताई थी। ओके, तो यहां भी देख सकते हैं कि जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, अगर यहां से स्टार्ट करें हम, अगर अर्थ रोटेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो इस वाले प्रोसेस को यहां से यहां होने में कितने डेज लगते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स। और जब मैंने ये भी बताया मैंने कि अगर फरवरी मंथ में जैसे नॉर्मली अगर 28 डेज होते हैं, अगर 29 डेज आते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस ईयर को हम लीप ईयर कह सकते हैं। मींस लीप ईयर में कितने डेज होंगे? टोटल 366 डेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चैप्टर का, द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ इज कॉज्ड ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देखो अर्थ पे जो जितने भी सीजन्स आते हैं वो सीजन्स किस कारण से आते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो उसकी जो टिल्ट है वो 23 डिग्री एंड हाफ है। तो ड्यू टू दिस फैक्टर से क्या है कि अर्थ पे सीजन्स आते हैं। ओके, तो सीजन्स किस किस तरह से होते हैं?
देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सीजन कौन कौन से होते हैं हमारे पास। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग, समर, उसके बाद फिर ऑटोमन एंड विंटर। ओके, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि अगर स्प्रिंग कह दिया तो यहाँ पूरे अर्थ पे स्प्रिंग सीजन ही होगा, नहीं। अगर देखो, अगर नॉर्थ पोल की अगर बात करेंगे, नॉर्थ पोल में अगर स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो साउथ पोल में कौन सा होगा, ऑटोमन सीजन होगा। और अगर यहां बात करेंगे, अगर यहां पे अगर नॉर्थ पोल में अगर सीजन समर सीजन चल रहा है तो साउथ पोल में विंटर सीजन होगा। एंड अगर ऑटोमन सीजन नॉर्थ पोल में है तो साउथ में कौन सा होगा, स्प्रिंग सीजन। एंड यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल में विंटर सीजन है तो यहाँ पे समर सीजन होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ से अगर आपको ये चीजें लर्न है तो इसका आपने वाइस वर्सा करना है, मीन्स आपने इनको उल्टा कर देना है आपने इनको। ओके, जैसे स्प्रिंग और ऑटोमन, तो यहाँ पे ऑटोमन एंड स्प्रिंग, और यहाँ पे समर एंड विंटर, तो यहाँ पे विंटर एंड समर। अब देखते हैं कि डेज कौन कौन से मंथ में होते हैं ये। तो जब स्प्रिंग सीजन से हम समर सीजन की तरफ हम मूव करते हैं हम, ओके, तो अप्रैल, मई एंड जून। अभी कौन सा सीजन चल रहा है हमारा, देखो अगर अभी बात करेंगे करंटली तो ये चल रहा है जुलाई, अगस्त में पहुंच गए हम। ओके, तो कौन सा सीजन स्टार्ट हो गया हमारा, हम कहां से मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग सीजन में। ओके, समर एंड ऑटोमन यहां पे आ गए हम। ओके, और लेकिन जो साउथ पोल है हमारा, क्योंकि हम कहां लीव करते हैं, हम एशिया कॉन्टिनेंट में, तो कहां लीव करते हैं हम, मैक्सिमम कह सकते हैं कि हम नॉर्थ पोल साइड में हम लीव करते हैं। तो कौन सा सीजन चल रहा है, समर, और उसके बाद कौन सा चल रहा है, अब देखो ऑटोमन। अब यहां पे जो पोजीशंस दी गई हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो कहां पे किसकी तरफ टिल्टेड है, वो सन की तरफ। एंड यहाँ पे टुवर्ड्स द सन, इस वाले पोर्शन में टुवर्ड्स द सन है, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। ये टुवर्ड्स है और ये अवे है। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये टुवर्ड्स है और ये अवे है ये। ओके, यहाँ पे ये टुवर्ड्स और ये अवे है फ्रॉम द सन। अब हम सीजन देख लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग किस मंथ से चलते हैं। अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से स्प्रिंग से, तो जब हम स्प्रिंग अगर बात कर रहे हैं हम सिर्फ नॉर्थ पोल की, अगर नॉर्थ पोल से स्टार्ट करें तो हम नॉर्थ को ही हम स्टडी करेंगे हम। अगर नॉर्थ पोल में स्प्रिंग सीजन है तो यहां से मूव किस तरह से चल रहा है, स्प्रिंग से समर में मूव करेंगे तो अप्रैल, मई एंड जून, यहाँ पे ये जो सीजन होगा स्प्रिंग और समर। तो जैसे जून आएगा यहाँ समर, और उसके बाद फिर यहां से समर से हम ऑटोमन, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, फिर यहां से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां से सीजन आएगा हम विंटर की तरफ को हम मूव करेंगे हम। ओके, आपने सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जितने भी जो हमारे सीजन है जो चेंज कर रहे हैं, कैसे कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, और एक ईयर में नॉर्मली 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। अगर मान लेते हैं कि जैसे बताया मैंने आपको कि फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर में 28 डेज होते हैं, अगर किसी मंथ में, फरवरी वाले मंथ में अगर 29 डेज हो सकते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ वो लीप ईयर है वो। ओके, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी कोई चाइल्ड है, अगर उसका बर्थ 29 फरवरी को होता है, ओके, तो क्या होता है कि उसका जो बर्थडे है, कैसे कहते हैं कि जो उसका बर्थडे है वो आफ्टर द 4 ईयर्स आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बर्थ हुआ है वो कौन सी ईयर में हुआ, लीप ईयर में हुआ है वो। ओके, इन द अबव इलस्ट्रेशन द रेड लाइन एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब शोज द इक्वेटर। ओके, ये रह गया यहाँ पे कि जो हमें ये रेड लाइन हमें शो हो रही है, ये अर्थ की इक्वेटर है ये। ओके, इक्वेटर कितना, मैंने लास्ट क्लास में भी हमने किया कि इक्वेटर कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, और नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। ओके, उसके बाद ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ये हमने की है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। ओके, और ये वाले क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया, हमने ये वाले कौन से हमारे, ये लैटिट्यूड्स। ओके, ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं ये। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। किसकी बात करें, इक्वेटर की, क्योंकि जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पोर्शन जो अबव पोर्शन है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड डाउन वाले पोर्शन को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। The tilt of the earth axis, the different seasons such as spring, summer, autumn and winter in the northern and the southern hemisphere are caused due to the different amount of sun energy received by the different parts of the earth. ओके, तो इस तरह से देखो जो हमारे सीजन चल रहे हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटोमन एंड विंटर सीजन जो चल रहे हैं, ये किसके कारण से है कि कितनी हम सन से हम एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम सीजन को हम काउंट कर सकते हैं। हम अगर सन की एनर्जी अगर अगर करंटली अगर बात करें, जैसे ये मंथ चल रहा है लास्ट जुलाई और अगस्त मंथ चल रहा है ये, तो यहाँ पे जो सन की जो
अमाउंट है जो हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो हम मैक्सिमम हम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सीजन है, समर सीजन चल रहा है। ये सदर्न हेमिस्फीयर आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंट, जितने भी सीजन्स में जो किस तरह से काउंट कर रहे हैं कि कितनी हमें सन से एनर्जी हमें रिसीव हो रही है कहां पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। Therefore, the northern and southern hemisphere experience opposite seasons with respect to each other apart from the tilt of the axis. The seasonal weather differences between the hemisphere are further caused by the elliptical orbit of the earth. Okay, देखो इसमें आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है आपने कि अगर बात करें इस यहाँ पे अगर हम तो इस वाले अगर पोर्शन की बात करें हम तो यहाँ पे डिफरेंट सीजन है और यहाँ पे डिफरेंट सीजन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों पूरे अर्थ पे एक ही सीजन होगा, हाफ वाले पोर्शन पे अलग सीजन होगा, हाफ वाले पे अलग होगा। और ये क्यों होगा, जितनी हम सन से एनर्जी रिसीव करेंगे हम और जितना कि अर्थ जो हमारा टिल्टेड, और कितना टिल्टेड है हमारा 23 डिग्री एंड हाफ। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां से हम एक चीज और भी है, जैसे कि जो हम कहते हैं समर सोलिस्टिस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि समर सोलिस्टिस 21 जून को हैपन होता है एंड विंटर सोलिस्टिस इज 22 दिसंबर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो ओके आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।